इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जनपद पंचायत जवा के प्रांगण में आयोजित विशाल सामूहिक कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी नवयुवक जोड़ा, उनके माता पिता, उनके परिजन, उनके भाई बंधु, उनके भाई बंधु के साथ आए हुए घराती और बराती मंच में बैठे हुए आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गरिमामयी उपस्थिति परम आदरणीय अमरेंद्र सिंह जी, जनपद अध्यक्ष जवा, माननीय केपी सिंह जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत जवा, धनेन्द्र सिंह जी, जनपद सदस्य, हमारे जिला पंचायत से हमारे साथी परम आदरणीय अविनाश शुक्ला जी, परम आदरणीय प्रजापति जी, धनेन्द्र सिंह जी, अनुरूप द्विवेदी जी, राम नरेश तिवारी जी, सत्येंद्र पांडे जी, विधायक परिषद, परम आदरणीय सत्येंद्र पांडे जी, परम आदरणीय चक्रधर सिंह जी, उपाध्यक्ष मंडी झारखंड, परम आदरणीय धर्मेंद्र द्विवेदी जी, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरुण शेखर मिश्रा जी, भारतीय जनता कांग्रेस, परम आदरणीय भूपेंद्र सिंह पथराउआ, अरुण सिंह, श्रीमती रूपांजलि चौरसिया जी एवं हमारे मंच में बहुत सारे बैठे अतिथिगण बहुत लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं। मैं नया आदमी हूँ, बहुत लोगों को नहीं जानता, उनको सादर प्रदान करता हूँ। पूरे मंच को मैं सादर वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में चौरसिया जी भी बैठे हैं, हमारे से बात होती रहती है गौरव वाले, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में गीत संगीत के लिए पधारे हमारे आदरणीय रामकुमार पांडे जी का मैं तहे दिल से भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में व्यवस्था में लगे हुए सारे लोग, हमारे साथी प्रिंट मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, पत्रकार साथी, हमारे सभी सहयोगी सरपंच सचिव, हमारे बीच में मंचा 3 के लिए हमने आमंत्रित किया था सभी ग्राम पंचायत के सरपंचों को, जनपद पंचायत जगह के माननीय सदस्य जो नहीं आए हैं उनका भी मैं स्वागत और वंदन अभिनंदन मंच से करता हूँ। हमारे बीच में हमारे सहयोग ग्रुप में लगे हुए पंडित, हमारे बीच में नाई, हमारे बीच में हमारे सहयोगी कर्मचारी साथी, पीओन, अधिकारी, कर्मचारी जो भी मंच के अंदर बैठे हुए हैं और जवा की धरती में है, वो मैं संदीप शुक्ला की जवा की हैसियत से आप सबको स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है कि ये पुण्य का काम हर किसी को नहीं मिलता, यदि मिलता होता तो हर कोई कर लेता। कन्यादान योजना बहुत पुण्य का काम है। कन्यादान योजना आज विगत कई वर्षों में चल रही है। हर साल हम लोग शादी का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, लेकिन इसका किसी के हाथ से लिखा होता है, कहीं किसी के हाथ से लिखा होता है, और जिसके हाथ से लिखा होता है उसका पुण्य तो उसको मिल ही जाता है। जवा की धरती के कन्याओं का कन्यादान करने का सौभाग्य मुझे दिया है, इसीलिए पिछले साल भी हम शादी कराए थे किसी जोड़ा का, और इस साल भी संयोग से, मुझे मालूम नहीं था कि शादी कराना पड़ेगा, लेकिन संयोग से हमको यहाँ भेज दिया गया और उसी पीरियड से यहाँ शादी का आयोजन है। और आज जवा के इस जनपद पंचायत के प्रांगण में माननीय मुख्य अतिथि के गरिमामयी उपस्थिति में, सरपंच साथियों की उपस्थिति में, समस्त सचिव, रोजगार सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति में, ये घराती बराती की उपस्थिति में हम जनपद पंचायत जवा की धरती में जवा क्षेत्र की 221 कन्याओं का आप सामूहिक कन्यादान का आयोजन कर रहे हैं। इस कन्यादान आयोजन में आप सभी साक्षी हैं। कन्यादान योजना में मैं बता दूं थोड़ा सा, 2018 के पहले 20,000 रुपया कन्या के खाते में मिलता था, 5,000 रुपया की दहेज सामग्री मिलती थी और 3,000 रुपया व्यवस्था के लिए मिलती थी। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में 51,000 करने की घोषणा की थी। वचन पत्र के पालन में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आदेश प्रसारित किए गए कि अब कन्याओं को 51,000 रुपया मिलेगा, जिसमें 48,000 रुपया आपके खाते में सीधा आरटीजीएस होगा, आपके बैंक खाते में जाएगा, कोई बिचौलिया खा नहीं सकता।
3000 रुपये व्यवस्था के लिए मिली है। उस व्यवस्था से जो भी यहाँ व्यवस्था बन रही है व्यवस्था बनेगी। दहेज की जो सामग्री मिलती थी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि ये भी हम खाते में दे देंगे, आप अपने मन से खरीद लीजिए। पहले 5000 रुपये मिलती थी, जो खरीदते थे हो सकता है गड़बड़ी करते रहे हों या कि हो सकता है कि आपकी आवश्यकता चीज नहीं खरीदते रहे, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इसको भी आपको दे दिया। आप दहेज की सामग्री अपने हिसाब से अपने जरूरत के हिसाब से खरीद लीजिए, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। साथियों, बहुत सारे लोग आवेदन अभी लेके आ रहे हैं, मुझसे मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से कहते हैं कि मेरा ये चिंतन कर दीजिए, शादी करा दीजिए। आप जरा सोचिए, मैं जिस दिन से आया हूँ लगातार पेपर में दे रहा हूँ, 11 बजे रात तक बैठ के हम लोगों ने पूरी टीम ने एक आवेदन को छटनी किया, एक आवेदन को देखे गए, पात्र किया। इस तरह से तो 21 आवेदन पात्र पाए गए, बाकी अपात्र आवेदन पाए गए कुछ कमियों के कारण। किसी की उम्र कम है, किसी का ID कार्ड नहीं है, किसी ने शपथ पत्र नहीं दिया है। इस तरह से हम लोगों ने बाकी आवेदन 38 आवेदन अपात्र कर दिए हैं। जिनके आवेदन अपात्र हो रहे चीजों के कारण, जिनके आवेदन आ जाए हैं, जिनके आवेदन शामिल नहीं हो सकेंगे, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्याप्त धन दिया है, पर्याप्त बजट दिया है। हमारा कोई टारगेट नहीं है, अनलिमिटेड टारगेट है। हम जितनी शादी कराएं, जितने पात्र लोग आए, उनको सबको पैसा मिलेगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं एक नागरिक सेवक होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है और हमको ऐसे निर्देश दिए हैं कि आप पात्रों को उसका फार्म का परीक्षण करो, सही बात हो तो लिखो। सपोज करिए 18 साल कन्या की उम्र होनी चाहिए, यदि 17 की शादी करा दिए तो क्या हुआ? आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारी तो रोजी रोटी पे संकट आएगा। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कार्यक्रम हो, लोगों को लाभ मिले, लेकिन जो शासन के नियम कानून है उसके पालन को करते हुए मिले। आप भी दुखी रहो, हम भी दुखी रहे। आपको 51,000 रुपये मिल गए और हमको खुशी हो गई, हमारी रोजी रोटी चली गई, तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। कोई 48,000 रुपये कोई काम का नहीं रहेगा। आपका कोई पात्र आवेदन पात्र नहीं करेंगे। हम ऐसा समझते हैं यदि किसी पात्र विवाही का आवेदन को लेकर के पात्र करेंगे, मुझे उसकी बददुआ लगेगी। तो हम धर्म को साक्षी मान करके, नियम कानून को साक्षी मान करके और जो गाइडलाइन उसके हिसाब से जो पात्र आवेदन है सबको पात्र करेंगे। जिन लोगों के शादी शामिल नहीं हो पाई है उनके लिए हम शादी अलग डेट तय कर देंगे। 10 तारीख 11 तारीख जो भी मुहूर्त होगा और जनपद पंचायत प्रांगण में शादी करा देंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वो काम संभव नहीं हो पाएगा। साथियों, मैं जनपद पंचायत जगह के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब जनपद पंचायत 2 अक्टूबर 1956 को स्थापित हुआ, इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 2,16,984 है। इसका क्षेत्रफल 82,000 हेक्टेयर का है। ग्राम पंचायत संख्या 87 है। ग्रामों की संख्या 265 है। आवास ग्राम 235 है। वीरान ग्राम 38 है। कुल ग्राम 265 आते हैं। यहाँ 3 राज्य पंचायत मंडल है, जवा, डभौरा और अपराइटा। BPL कार्डधारी 25,388, APL कार्डधारी 23,807। यहाँ पर जन बीमा योजना के तहत 3440 आवेदक पंजीकृत। सचिव घनश्याम यादव यहाँ का मंच में आए। आम आदमी बीमा योजना के अंदर 9,699 आवेदन पंजीकृत है। भवन निर्माण के हितग्राही 4,782 है। मुख्यमंत्री मजदूर सहायता योजना 9,971 है। इस तरह से यहाँ पर जो कन्यादान योजना 907 लोगों को मिल रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पिछले बार 121 जोड़ों का शादी कराया गया था। प्राथमिक शालाएं 362 है, माध्यमिक शालाएं 92 है, हाई स्कूल संख्या 11 है, नगर 36 में संचालित है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 3 है, उप स्वास्थ्य केंद्र 28 है, आंगनबाड़ी 278 है, आदिवासी छात्रावास 480 है, आश्रम शाला 6 है, पशु चिकित्सालय यहाँ पर 3 है। साथियों, इस तरह से जनपद पंचायत की पूरी संरचना है। यहाँ जो भी शासन ने व्यवस्थाएं दी है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है।
जनपद पंचायत जवा के अंदर ग्रामीण विकास की योजनाएं चलती है, जिसमें से प्रधानमंत्री आवास योजना 5,476 लोगों को लाभान्वित किया गया। शौचालय में 12 लोगों को अभी बना के दिया गया, 21,000 पहले दिया गया था। कपिल धारा के 108 के स्वीकृत किए गए हैं अभी इस साल में। इंदिरा आवास की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन 8,500 लोगों को मिलती है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन 1,927 लोगों को मिलती है। इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन 357 लोगों को मिलती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2,000 लोगों को मिलती है। बहुकल का विकलांग पेंशन 66 लोगों को मिलती है। इस तरह से जो शासन की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन धरातल में करने का कार्य किया जा रहा है। जनपद पंचायत जवा में माननीय यहाँ के जो सीओ साहब थे उनके मदर इन लॉ का डेथ हो गया। वो अपघात में जाने के कारण मुझे 25 तारीख के यहाँ पर प्रभाव मिला। 25 तारीख के बाद मुझे पता चला कि कन्यादान योजना की शादी है। उसके बाद लगातार हम प्रयास में थे कि सभी पात्रों को पात्र कर दे और पात्र को अपात्र करके उसको कारण बता दें। हमने पूरी मेहनत निष्ठा से की, कोशिश किया कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन पात्र हों, पर जो गाइडलाइन नहीं फंसे वो अपात्र हो गए हैं। इसलिए उनसे आग्रह है कि अपना कागज डॉक्यूमेंटेशन जो कभी हमको पूर्ति करा लें, इसके बाद पात्र कर दें। जवा जनपद पंचायत के धरती में ये मेरा दूसरा कार्यक्रम है। हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, कुछ गलतियां हो, उसको हम आपसे आग्रह करेंगे, क्षमा करिएगा। हमने कोशिश की है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था दे पाए, लेकिन अपार भीड़, अत्यधिक भीड़, पिछले साल से ज्यादा शादी के जोड़ों का पंजीयन हुआ। अपार भीड़ होने के कारण थोड़ी सी व्यवस्था मुझे लग रही है, लेकिन उसके चिंता की बात नहीं है। आपका सहयोग, आपकी अपेक्षा में हम खड़े उतरेंगे। खाना के लिए 5 पैकेट प्रति जोड़ा, 10 पैकेट 5 घराती को 5 घराती के लिए शासन के निर्देश है। उस अनुसार टोकन पैकेट दे रहे हैं। आप पीछे जाएंगे, जनपद पंचायत जवा का जो कार्यालय ग्राम पंचायत जवा का ऑफिस है, वहाँ पर टोकन लीजिए, अपने खाने के पैकेट लीजिए। पानी के लिए ठंडा पानी के टेम्पर रखाए हुए हैं, पानी के लिए पाउच रखाए हुए हैं। आप वहाँ ठंडा पानी पीजिए, वहीं पर पाउच को फेंकिए, फिर इधर आ जाइए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। मैं अन्य अतिथियों से कहना चाहता हूँ कि ये मंच सार्वजनिक मंच है, मध्य प्रदेश सरकार के मंगलम पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इसका अधिक से अधिक आनंद लीजिए। आनंद के लिए हम 2 लोग बैठे हैं, एक तो राम मोहन पाड़े और दूसरा संदीप शुक्ला। ये गई नहीं, हम तो गए। तो आनंद लीजिए। इसी आनंद की अपेक्षा में मंचासीन सभी मुख्य अतिथियों का, सभी हमारे आए हुए सज्जनों का मैं फिर से एक बार स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।